अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच इस स्टोरी को पसंद करने के लिए। और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आप आने वाले पार्ट को सबसे पहले सुन सको। वुशियान और उसकी नन्ही सी वाइफ अपनी पहली वेडिंग नाइट तो गुजार ही चुके थे, एक दूसरे के साथ। हाँ, जैसी भी थी पास गुजर ही चुकी थी। वो शियान पास एकदम से उठा था और उसने इर्द गिर्द ही देखा था। जैन जो अभी तक उसे हाथ किया उसके ऊपर ही सो रहा था। ओ, सुबह हो गई। उसने अपने बेड की साइड टेबल पे वो टेबल लैंप ऑन किया था और अब वो पूरी रोशनी में फिर से जैन को पास देख ही जा रहा था जो उसके ऊपर ही था। जैसा भी है, छोटा है, थोड़ा मोटा है, लेकिन अब बीवी तो है। अब इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। उसे कितना ज़्यादा ये अजीब सा लग रहा था। रात को उसने इस बच्चे के साथ सब किया। उसे इमेजिन करके, उसे किस करके वो कैसे खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। अब जैसे सोच के उसे खुद पे गुस्सा आया जा रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो इतना ज़्यादा गिर चुका है अपनी लस्ट के हाथों, इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका है कि उसे कुछ भी पहचान नहीं है? वो एकदम से उठा था और उसने जैन को पीछे ही किया था। कितना ज़्यादा कील था जो कि उसके अंदर बस पड़ता ही जा रहा था। क्या हुआ? जैन ने बस आंखें बंद किए हुए बोला था। मामा सुबह हो गई क्या? आज तो स्कूल भी नहीं जाना, मैं सो जाऊं? यहाँ पे कोई मामा नहीं है और सुबह हो चुकी है और तुमने स्कूल नहीं जाना तो तुम सो जाओ। वो शियान पास नज़रें चुराते हुए बोला था और उसे उस बच्चे का सामना करते हुए भी शर्म सी आ रही थी। मामा नहीं है। वो जैसे अब पूरे तरीके से उठ ही गया था और उठ के बैठ ही गया था। वो जैसे अब पूरे रूम को देख ही रहा था और फिर से याद आया कल क्या ही हुआ था। कल ही तो वो शादी करके आया था ना यहाँ पे। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों यहाँ से वहाँ देखे जा रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे मामा से बात करनी है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ओह हाँ, तुम्हारी मामा वो शायद बहुत ज़्यादा बिजी होंगी तभी तो उन्होंने कॉल तक नहीं की। तुम टेंशन ले लो, मैं एक बार बात ले लूँ फिर शीजे से मैं नंबर लेके तुम्हारी बात करवा दूँगा। चलो, अब तुमने सोना है तो सो जाओ, नहीं तो फ्रेश हो जाओ। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? वो फिर से उसकी तरफ देख के पूछ ही रहा था। उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन फिर से उसका बना हुआ मुंह देख के जैसे कम ही हो गई थी और उसे जाने क्यों ही बार बार इस बच्चे पे तरस ही आ जाता था। उसे बुरा लगता था, अपने लिए भी और इसके लिए भी। मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहाँ पे? हाँ, लेफ़्ट में। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? वो शियान जो अभी तक पास बैठा ही हुआ था। नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। और रियली? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है फिर। हाँ बिल्कुल। वो एकदम से बेड से छलांग लगा के उठा था और फिर उसका ध्यान अपने कपड़ों पे गया था। ये क्या था उसके कपड़ों पे वाइट वाइट से स्टेन्स? ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये मेरे कपड़े गंदे कैसे हो गए? मैंने कुछ किया क्या अभी का? वो उसकी तरफ देख रहा था और परेशान था और वो शियान का फेस अब पूरा का पूरा रेड पार ही चुका था। रात के किए कि उसके कारनामे जो कि पूरे सबूतों के साथ अब उसके कपड़ों पे ही थे। हाय, ये इसके कपड़े गंदे कैसे हो गए? तो फिर मेरे कपड़ों का क्या हाल होगा? उसने ब्लैंकेट ऊपर करके देखा था और वहाँ हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। देखो बोबो, मेरी बात सुनो। कल तुमने वो क्या खाया था? मैंने तो नूडल्स खाए थे। अरे नहीं, नूडल्स नहीं खाए थे तुमने, तुमने पास्ता खाया था। उसमें सॉस थी ना और तुमने बेध्यानी में गिरा ली होगी। ये सब वही होगा और कुछ नहीं है। जाओ शाबाश तुम, जाओ जाओ, जाके जल्दी से बात ले लो, फ्रेश हो जाओ, जो भी करना है तुम कर लो। मैं अभी तुम्हारे रूम से ना दूसरे कपड़े लेके आता हूँ। हाँ, किसी को बताना नहीं प्लीज़ कुछ। वो एकदम से जैसे शर्मिंदा और डर से किया था। हाँ, सॉस गिर गई। हाँ बिल्कुल, सॉस या और क्या है, कुछ भी नहीं है, चलो जाओ शाबाश। उसने उसे वॉशरूम भेज ही दिया था और अब वो खुद कैसे ही उठेगा। उसने एकदम से ब्लैंकेट उठाया था और उसे खुद पे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आया था। ये क्या ही काट डाला था? क्या वो इतना ज़्यादा पागल है कि बिना नहाए धोए सो गया? हो, ये शादी भी कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है। वो इतना ज़्यादा लेज़ी कैसे ही हो सकता है? ये सब शादी की वजह से हुआ है, नहीं तो अच्छा खासा वो आराम सुकून से जाके वॉशरूम में बच्चे बहा के आता था। और अब तो बच्चे कहाँ पे थे? कुछ उसके कपड़ों पे थे और कुछ उसकी छोटी वाइफ के।
उसे ये सारे सबूत मिटाने ही होंगे। हाँ बिल्कुल। वो जल्दी से उठा था और जैन जो अभी तक वॉशरूम में था, उसने जल्दी से वो पैंट उतार दी थी और शर्ट भी चेंज कर ली थी। आप उसने अपना फेवरेट शॉर्ट्स ही पहन लिया था। जैन जो बाहर आया था, लेकिन अभी तक वो स्टेन वैसे के वैसे थे। तुम यहाँ पे ही रहो, हाँ बाहर नहीं जाना, मैं अभी तुम्हारा बैग लेके आता हूँ। दूसरे कपड़े पहन के बाहर चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे रहना तुम। हाँ लेकिन लेकिन क्या? मैंने बोल दिया ना, तुम्हें समझ नहीं आती? और मैंने कितनी दफ़ा बोला है? मेरे ख्याल से मैं 1000 बार बोल चुका हूँ एक दिन में कि मुझे आगे से बोलने वाले और मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारूंगा तुम्हें अगर तुमने मेरे आगे कुछ बोलने की हिम्मत की हो तो। समझ गए तुम? हाँ। और आगे से जैन चुप ही था। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, यहाँ पे रहो तुम। वो उसे बिठा के जा ही चुका था और थैंक गॉड अभी बाकी कोई भी अपने रूम से नहीं निकला था। हाँ वो उठ चुके थे लेकिन अभी बाहर नहीं आए थे। वो जल्दी से गेस्ट रूम में गया था और वहाँ से जैन का बैग ले ही आया था। वो उससे अब ला के खोल ही चुका था और उसके लिए कपड़े भी निकाल ही चुका था। ये पहन लो तुम। उसने एक सूट उसके आगे ही रखा था। ये? हाँ तो और क्या, बाद में तुम्हें नहीं ला दूंगा मैं। चलो शाबाश, तुम्हें बात भी लेना होगा। बात क्यों लूँ मैं? मुझे नहीं नहाना अच्छा लगता। तुम्हें तो नहाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ना, बात लेना पड़ेगा। चलो शाबाश, मैं खुद चल के तुम्हें नहलाता हूँ। नो वे, मैं खुद नहा सकता हूँ। क्यों भाई, क्यों नहाओगे तुम? हाँ, जब मैंने साफ गंदा किया तो साफ तो मैं करूँगा ना, तुम नहीं साफ कर सकते। आपने क्या किया? कि सॉस तो मैंने गिराई थी ना। हाँ बस ठीक है, मैंने तुम्हें खाना डाल के दिया था तो मेरा कसूर है। चलो शाबाश, मेरे साथ आओ। वो उसे वॉशरूम में लेके आ गया था और उसकी शर्ट उसने उतार ही दी थी। क्या कर रहे हो हबीका? मैं उतार सकता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। और उसने एकदम से उसकी पैंट भी पकड़ के खींच डाली थी। व्हाट? नो वे, क्या किए जा रहे हो आप? जैन जोर से चिल्लाया था और उसने वशियान को जैसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो छोटा सा लड़का उसे क्या ही धक्का देगा। वो बेचारा फिसल के फिर उसके ऊपर ही जा गिरा था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ, मेरी पैंट उतारने की? अरे वाह, कितना ज़्यादा अपनी इज्जत का ख्याल है। हाँ वो हाँ तो कुछ है भी नहीं जो मैंने देख लेना था। क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। एक तो तुम ऊपर से बातें सुनाई जा रहे हो। मैंने सोचा चलो तुम्हें नहला दूंगा, छोटा बच्चा है, लेकिन तुम तो सर पे चढ़ के नाचे जा रहे हो। खुद नहा लो, लेकिन ये कपड़े मुझे दो, उतारो इसे। वो फिर से उसकी पैंट खींच रहा था और जैन जो उसे गुस्से से देख ही रहा था। मैं आपकी भी उतार दूंगा। हे हाउ डेयर यू, तुम कैसे बोले जा रहे हो सब? बोला ना उतार के दो, मैं धो दूंगा। क्यों ऐसे शोर किए जा रहे हो? क्या मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? बड़ी मामा, छोटी मामा, बड़े पापा, गगा साहब लोग कहाँ पे हो आप? देखो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने मेरी पैंट उतार दी। वो कैसे बात आप ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्ला ही रहा था और 2 मिनट भी तो नहीं गुजरे थे, वो सब लोग वॉशरूम के दरवाजे के बाहर ही खड़े उसे नॉक कर ही रहे थे। आ जाइए, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। वो शियान ने जैसे दरवाज़ा अंदर से खोला था और पापा जो उसे बस खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। बड़े पापा ये देखें। वो जाके उनसे लिपट ही क्या था और वो आप शियान को घूरे ही जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या किया तुमने इसके साथ? ये क्यों ऐसे चिल्लाए जा रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो शियान जो आप थोड़ा सा सुकून में था कि चलो अच्छा हुआ उसके करतूत किसी ने देखे ही नहीं। क्या कर रहे हो? इन्होंने मेरी पैंट उतारी, इन्होंने मेरी शर्ट उतारी। मैंने बोला मैं खुद कर लूँगा, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती मुझे नहलाना चाहते हैं, मुझे नहीं नहाना। वो कैसे उनसे लिपटा बस शिकायतें कर रहा था और वो शान को तो बस वो गुस्सा दिला ही गया था। हाँ तो क्या मैंने गलत किया? इसने अपने सारे कपड़ों पे सॉस गिरा रही थी। मैंने कहा चलो उतार दो, नहला दूंगा तुम्हें मैं। हाँ कपड़े धो दूंगा तुम्हारे। इसकी हेल्प कर रहा था और ये देखे कि आगे से क्या ही शोर कर रहा है। और आप क्या समझे क्या कर रहा हूँ मैं इसके साथ? इसके पास कुछ करने के लिए है जो मैं करूँगा, और कौन सी इसकी इज्जत है? वहाँ तो कुछ है भी नहीं जो मैं देखूँगा। क्या ये छुपा रहा था? कौन सी चीज़ है जो इसने छुपानी है? इसके पास है क्या? हाँ अभी तो सब कुछ छोटा छोटा ही है ना। वो शान की बातें सुन के गुस्से में पापा के होंठों पे स्माइल ही आ गई थी। अरे पापा तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हो? देखो वो तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं ना। नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। मुझे मामा पापा ने बताया था कोई मुझे टच नहीं कर सकता सिवाय मामा के या पापा के या नानू के या दादू के या अंकल के। और ये क्यों मुझे टच कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। ये मुझे फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें? हाँ, मोटे आलू कहीं के। अच्छा चलो, अब तुम लोग नहा लो, मैं चलता हूँ। चलो भाई यानली, इन दोनों का आपस का मामला है ना, सुलझाने दो। हाँ ठीक है, जाएं आप, लेकिन बार बार इसकी बातें सुन के आप मत जाइए कीजिएगा। मैं कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ जिसे खा जाऊँगा। हेल्प कर रहा था इसकी, मैंने कहा चलो छोटा बच्चा है, हेल्प कर दूँगा। और आपने तो बोला था इसके साथ अच्छे से रहूँ, और आप ये क्या सिला देके जा रहा है मुझे? वो मुसलसल नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, और पापा जो अपने कानों पे हाथ रख के यानली को साथ लिया बाहर जा ही चुके थे। कुछ नहीं कह रहा वो बोबो, आराम से रहो, उतना हालो तुम, उन्होंने जाते हुए यही बोला था। और वो शान जो फिर से बोबो को ही देखे जा रहा था। क्या बोला तुमने? हाँ, क्या करने की कोशिश की मैंने? वो उसको पकड़ के एकदम से अपने सामने काट चुका था, और उसकी आंखों में फिर से गुस्सा ही था, और जैन जो फिर से डर ही चुका था। आपने मुझे टच किया? कहाँ पे टच किया मैंने तुम्हें? हाँ बोलो, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? पापा ने बोला था कोई मुझे टच नहीं कर सकता, मामा पापा अंकल्स और दादू नानू के अलावा। और तुम्हें उन्होंने ये नहीं बताया कि इस सारी लिस्ट में एक अदद हस्बैंड भी आता है? नहीं, ये नहीं बताया। ओह, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कहा उन्होंने। तो इस सारी लिस्ट में एक बंदा और भी आता है, और वो होता है हस्बैंड, जो कि आपको टच कर सकता है, आपको बात दे सकता है, आपके सारे गंदे गंदे कपड़े उतारने में आपकी हेल्प कर सकता है। समझ गए तुम? और तुम ऐसे मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे? हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, और अगर आपने आइंदा से मेरी पैंट खींचने की कोशिश की तो मैं आपकी भी खींच डालूँगा। अरे वाह, इतनी ज़्यादा हिम्मत है तुम में, बोलो। हाँ बहुत हिम्मत है, मैं बिल्कुल भी टारपोक बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, आपको पता नहीं है। मैं भी आपको भी वैसे ही कर सकता हूँ जैसे आपने मेरे साथ किया। ओह अच्छा, कर के दिखाओ ज़रा। हाँ ये देखिए, उसने एकदम से उसकी शॉर्ट्स को पकड़ा ही था, और वो नीचे खींचने ही वाला था, और वो शान अगले ही पाल उसकी शर्ट से पकड़ कर एक हाथ से उसे ऊपर उठा चुका था। बस ख़त्म हो गई तुम्हारी हाथ। अब मैं देखो क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। क्या कर रहे हो हपी का? छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊँगा। हाँ, गिराने तो लेके जा रहा हूँ। वो उसे लेके रूम से बाहर ही आ गया था, विंडो के पास, और उसकी विंडो जो सीधा नीचे ही खुलती थी, वहाँ पे आगे कोई भी शील्ड नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था प्रोटेक्शन के लिए। बोलो, यहाँ से फेंक दूँ तुम्हें नीचे? हाँ, बहुत ज़्यादा बहादुर हो ना तुम। क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे ऊपर खींचे। नहीं, क्यों खींचूँ मैं तुम्हें? मैं तो बुरा हूँ ना, मैं तो तुम्हारे साथ गंदी गंदी हरकतें करता हूँ। क्या बोला तुमने? फ्यूज़? हाँ, आप मुझे फ्यूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्या? पागल, वो फ्यूज़ नहीं होता, वो सेड्यूस होता है। और ये सारी बातें तुमने कहाँ से सीखी? मैंने सब सीखे हैं, हमें स्कूल में साहब ही बताते हैं कौन हमें टच कर सकता है, कौन नहीं, कौन सा टच अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। ओह अच्छा, तो सही है फिर, अपनी सारी बातें लेके अब मरो। नो प्लीज़, मैं ऐसे मार जाऊँगा, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मैं नीचे गिर के टूट फूट जाऊँगा ना। हाँ, टूटो फूटोगे तो बिल्कुल नहीं। तुम क्या हो? एक मोटे से आलू हो, और आलू जब नीचे गिरेगा वो टूटेगा थोड़ी, उसका तो पूरा का पूरा कचरा हो जाएगा। और मुझे देखना है कैसे तुम मैश होते हो, कैसे तुम्हारा सारा कुछ फालूदा बन जाएगा। नहीं प्लीज़ प्लीज़, मैं ऐसे गज के मार जाऊँगा ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। उसने फिर से उसका कॉलर ही पकड़ लिया था, और ये तीसरी बार था जब वो ऐसा कर रहा था। वो जब उससे डरता था, वो उसी का कॉलर पकड़ के उसी की तरफ उम्मीद से देखता था। और यहाँ पे बात उस शान की बात से हो चुकी थी। प्लीज़, आई एम सॉरी, वो उसकी आंखों में देख के बोल रहा था, और वो शान उसे नीचे खींच ही चुका था। ये होती है बात। वो शान उसको अच्छा खासा डरा ही चुका था, और इस बात का अंदाज़ा उसे हो ही गया था। वो कैसे आप उससे हक किए, बस काम पे जा रहा था, और वो शान उसके दिल की धड़कन फील कर ही सकता था, वो कितनी ज़्यादा तेज़ थी। और उसके कांपने से पता चल ही रहा था, हाँ उसके अंदर की बिल्ली मारी चुकी है। देखो मेरी बात सुनो, वो शान अब आराम से ही बोल रहा था। मैं कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा, और रही टच करने की बात, तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, ये गलत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो ना? याद है ना प्रीस्ट के सामने तुमने क्या बोला था कि तुम मुझे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, और मैंने क्या बोला था कि मैं तुम्हें, इस मोटे से आलू को, अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता हूँ।
जब हम वो 3 बार एक दूसरे को आई डू बोल चुके हैं तो उसके बाद हम एक दूसरे के लिए अपने हो जाते हैं। और तुमने बहुत अच्छा किया, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अलावा तुम्हारे मामा पापा, नानू दादू अंकल, उनके बाद आप एक मैं भी हूँ जो तुम्हें टच कर सकता है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, और हमारे अलावा कोई और नहीं, और ना मैं किसी को छूने दूंगा। समझ गए तुम? आप बात लें क्या? हाँ। वो अंदर आ चुके थे और फिर जैन ने बात टापने और वो शियान ने शावर के नीचे बात लिया था। वो बिल्कुल नेकिड नहीं हुआ था और ना ही उसने उससे किया था। वो समझ चुका था उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है और बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में उस पर प्राउड भी हो रहा था। हाँ, मेरी वाइफ को ऐसा ही होना चाहिए, जो उसको टच करने की कोशिश करे वो उसे चीर फाड़ डाले। तुम ही मेरा मेट और मेरी वाइफ होना डिजर्व करते हो बोबो। मैं तुम्हें सबसे बचा के रखूँगा। कोई तुम्हें मेरे अलावा टच नहीं करेगा, ना कोई तुम्हारे करीब आएगा। तुम मेरे हो, चाहे मैं तुमसे प्यार करूं ना करूं, लेकिन मैं एक अच्छा हस्बैंड बन के तुम्हें ज़रूर ही दिखाऊंगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, क्योंकि तुम जैसे लोग वो बस प्रोटेक्शन डिज़र्व करते हैं और वो तो उन्हें मिलनी चाहिए। वो पास उसे देख के सोच रहा था और वो जो टब में मज़े से बैठा हुआ था, और फिर वो बाहर आ भी चुके थे। वो शियान उसे फिर से ही देख रहा था और उसे फिर से हंसी आई। मोटू कहीं का, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा, मेरे भी आप जैसे 6 पैक्स हो जाएंगे। हाँ, देखेंगे कभी तुम बड़े होगे और कभी 6 पैक्स होंगे, और पता नहीं वो होंगे भी के नहीं होंगे। अगली बात उसने बात सोची थी और फिर उसके होंठों पे स्माइल थी। क्या मतलब? मतलब हो सकता है कि वो ना हो सकता है कि पैक बन जाए बहुत बड़ा सा। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। चलो जल्दी से चेंज कर लो। मैं दूसरी तरफ मुँह काढ़ लूँ क्या? नहीं, मैं काढ़ लूँगा। मैं वॉशरूम में जाके चेंज कर लूँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं करवा सकता हूँ। वो शियान ने आंखें बंद की थी और वो अपनी पैंट पहन ही चुका था, और फिर वो वैसे बेड पर बैठे बैठे अपनी शर्ट भी पहन ही रहा था, जो उसे फिर से फंस ही चुकी थी। हाँ, मोटा आलू कहीं का, लाओ तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो खड़ा हुआ था और वो शियान जो उसकी शर्ट को नीचे करने में उसकी हेल्प भी कर रहा था। वो दोनों अब एक ही लेवल पे थे और वो उसकी सैन जो फिर से वो शियान को फील होने लगी। वैसे तुमने बोला था कि जो तुम्हारे साथ जो कुछ करेगा तुम उसके साथ वैसे ही करोगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करूँगा मैं। तो तुमने मेरे साथ वो नहीं किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया। क्या नहीं किया? मैंने तुम्हें बाइट किया ना यहाँ पे। वो उसकी नेक के माँ के ऊपर पॉइंट कर रहा था और उसको एकदम से दर्द ही हुआ। नहीं करे, मुझे दर्द होता है। हाँ तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बाइट किया तो तुमने मुझे क्यों नहीं किया? मैं कैसे करता? आप मेरे से कितने ज़्यादा लंबे हो, मैं आपकी नेक तक पहुँच पाता हूँ क्या? ओह, तो तुम करना चाहते हो क्या? नहीं, आप फिर से मुझे नीचे फेंक दोगे। अच्छा, नहीं फेंकूँगा। अगर मैं बोलूँ कि तुम करो तो करोगे क्या? मैं? हाँ, तुम और कौन? तुम्हें बदला चाहिए ना, और जब हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई बात हो तो हमें फ़ौरन से वो काढ़ लेनी चाहिए। अगर वैसे ही तुम रहोगे और मुझसे बदला नहीं लोगे तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसे ही नफ़रत बढ़ती जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो तुम क्यों नहीं मुझे बाइट करते जैसे मैंने तुम्हें किया? तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। नहीं, पर आप तो बड़े हो ना, आप तो हबी का हो, आप तो कर सकते हो, आप हस्बैंड हो। मैं नहीं करूँगा। आपने बोला ना, आपका तो राइट ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भी पूरा पूरा राइट है। बस तुम मुझसे बदतमीज़ी नहीं करना, मेरे आगे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना। बाकी जो कुछ तुम्हारा राइट है तुम्हें सब मिलेगा, आई प्रॉमिस। सच में कर लूँ क्या? हाँ बिल्कुल, खुद बोल रहा हूँ मैं। जैन उसके करीब हुआ था और उसने अपने छोटे छोटे बाजू उसकी नेक में डाल ही दिए थे। वो उसे आग काट चुका था और फिर उसने डरते डरते अपने होंठ जो उसके करीब ही किए थे, और शियान ने आंखें बांध ही कर लीं। वो फील करना चाहता था अपनी छोटी सी वाइफ की पावर को, उसके बाइट को,
उसके पहले टच को जो वो उसे देगा, और फिर उसे पेन भी हुआ था। मोटा आलू कहीं का, इतना भी वीक नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसकी आंखें बंद थी और फिर जैसे उसके होंठों पे स्माइल ही थी। मैंने काट लिया। हाँ, पता चल गया मुझे, लेकिन तुम तो मेरा एक कतरा भी खून नहीं निकाल सके। हाँ हाँ, तो मैं छोटा हूँ ना, थोड़ा और बड़ा होता तो शायद निकाल देता। लेकिन मुझे पेन तो हो रहा है, अब वो कौन काम करेगा? मैं कैसे करूँ? आपने बोला था काटने को, मैंने काट डाला। अच्छा, तो पेन भी काम करने का काम तुम ही करोगे? मैं? हाँ, तुम। ऐसे करो। वो उसके करीब हुआ था और वो उसके माँ के करीब आप अपने होंठ काट के उससे कुछ कुछ फील करवा ही रहा था। और जैन को जैसे वो सांप अच्छा ही लगने लगा था। उसे नहीं पता था अभी अभी उसने उससे बाइट नहीं किया, बल्कि उसे अपना बना लिया है, अपने लिए उसको हाथ काट लिया है, सिर्फ अपना वशियान बना लिया उसे। वशियान जो बस प्यार से उसके मार्ग पे लिखी कर रहा था और उसके होंठ जो वहाँ पे उसे किसी से दिए जा रहे थे, और बोबो को जैसे कुछ कुछ गुदगुदी हो रही थी अपने ही दिल में। ऐसे करना है। वो एकदम से उससे दूर हुआ था और बोबो ने बंद आंखें खोल ही दी थी। ऐसे करूं? हाँ, करो ना। वो फिर से अब वो शियान के करीब हुआ था और उसने वही प्रोसेस तो रिपीट किया था। थैंक यू, ये अच्छा था। अब तुम्हारा पतला पूरा हो गया हो तो हम चलें क्या? काफ़ी टाइम हो गया ना। वो उसे लेके बाहर आ गया था और फिर बाकी सब के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था। बोबो जो कि अब घर में ही रहेगा, और पापा और विशियान वो तो अपने ऑफिस जा ही चुके थे। हैली अपने हॉस्पिटल में, और यानली, मामा, जिनलिन और जिनजिन वो अब घर पे ही रहने वाले थे। बोबो ने अपनी मामा से बात कर ही ली थी और वो कितना ज़्यादा ही उन्हें मिस कर रहा था। यहाँ पे भी सब उससे प्यार करते थे, लेकिन माँ वाली बात तो कहीं पे नहीं थी ना। वो पास जिनलिन और जिनयिन के साथ बैठ के कार्टून देखता था या मूवीज़, और सारा दिन उसने वैसे ही गुजारा था। शाम को फिर शीजे भी आ गई थी। वो डॉक्टर थी और फिर उनके साथ भी तो उसने बातें की थी। वो एक दिन में ही सही, लेकिन कुछ कुछ उनसे फेमिलियर हो ही चुका था। मामा ने कॉल करके बताया था वो 2 दिन बाद आएंगी, और अभी तक तो उसे बस इन लोगों के साथ ही टाइम गुजारना था ना। शाम के 7 बजे वो शियान और पापा भी आ ही गए थे, और वो शियान जो कितना ज़्यादा ही थक चुका था, वो सीधा ही अपने रूम में चला गया था। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था जब एकदम से उसने किसी के हाथ ही फील किए थे अपने सॉक्स पे। उसने आंखें खोल दी थी और वो बोबो था जो उसकी सॉक्स को उतार ही रहा था। क्या कर रहे हो आलू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो मामा ने बोला कि मुझे ये करना चाहिए हस्बैंड के लिए। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। पर बड़ी मामा ने बोला कि ये सब करना चाहिए, तभी अच्छी वाइफ बनते हैं, नहीं तो आप मुझे मारोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? मैं क्या पागल हूँ? हाँ, मैंने क्या मारा तुम्हें? बस मुझे जिन बातों पे गुस्सा आता है वो काम नहीं करना तुम, बाकी सब सही है। और बताओ तुम, क्या किया तुमने दिन को? वो आपकी वो जो हैं, वो बड़े पापा की बहनें, उनकी कॉल आई थी, मैंने उनसे बात की। ओह, तो उन तक खबर पहुंच गई। वो उठ ही बैठा था और आप वो अपनी सॉक्स को उतार ही रहा था। हाँ, उन्होंने मुझसे बात की। वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, और उन्होंने बोला वो मुझसे मिलने आएंगी। और तुम्हारी अपनी मामा से बात हुई? हाँ, उनसे हुई। वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हम उनसे मिलने चलेंगे ना? वो कैसे एकदम से दुखी सा ही हो गया था, और वो शियान की तरफ उसने देखते हुए उम्मीद से ही पूछा था। हाँ चलेंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते, उसने उसकी तरफ देख के बोला था। और फिर वो अपनी टाई भी निकाल ही रहा था, और तब तक पोपो उसके जूते और सॉक्स तो रख ही चुका था। मैंने बोला ना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या मेरी बात का असर नहीं होता? लेकिन लेकिन क्या? जब मैं एक बात के लिए मना कर दूँ तो मतलब मना कर दिया, जब मैं एक बात को करने को बोलूँ तो मतलब तुम्हें करनी है, समझ गए तुम? मुझे दूसरी या तीसरी बार बोलने की आदत नहीं है, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आता हूँ। फिर तुम्हें पता है ना मेरा सुबह मैंने क्या किया?
वो बस उसे डराने के लिए बोल रहा था और उसकी आंखों से जैसे तेज़ी से आंसू गिरने लगे। आई एम सॉरी, मुझे गिराइएगा नहीं, मुझे मारिएगा नहीं। वो जैसे उसके जूते वहाँ पे रख के अब दोबारा से बेड पे आके लेट ही गया था अपनी वाली साइड पे, और उसने अपने पिलो को हाथ ही काट लिया था। वो शियान ने उसकी तरफ देखा था। वो काम की वजह से परेशान था, कुछ ज़्यादा ही काम था, और ऊपर से इसका रोना धोना। मैं क्या करूं, आके देखूंगा तुम्हें। वो बाहर चला गया था। सामने बोबो के बारे में पूछा था, लेकिन उसने बोल दिया था वो सो रहा है, वो थक गया है, और कोई बात नहीं है। और फिर किसी ने दूसरी बार उसके बारे में पूछा तक नहीं। आखिर क्यों ही नहीं पूछा, उसे कितना ज़्यादा ही फील हो रहा था। क्या वो इतना ज़्यादा फजूल है कि कोई उसके बारे में दूसरी बार पूछता तक नहीं। उसकी माँ की कॉल आई थी। वो बहुत ज़्यादा उदास है, प्लीज़ तुम उसे डांटना नहीं। ऐसा क्या हो गया? वो उसके दादा वो कल या परसों शादी के लिए बोल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं जा नहीं सकी, मामा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मुझे घर में रहना पड़ा। वो बहुत दुखी है, और बोबो भी बहुत दुखी है, इसलिए बार बार हम उससे बात नहीं करते, ना उसे डिस्टर्ब करते हैं। तुम प्लीज़ उसके साथ अच्छे से रहना। वो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा फील करता है। ऐसा क्या? कब है शादी? उसने मुझे नहीं बताया। तो क्या वो तुम्हें बताएगा कि उसकी माँ की शादी है, तुम्हें चलना है? पागल हो गए हो तुम क्या? ये बातें करने के लिए बड़े हैं ना, तो वो तुम्हें क्यों ही बताएगा? सही है। फिर उसने आराम से डिनर किया था, फिर वो बाहर ही चला गया था। वो सब लोग भी डिनर करके अपने अपने रूम में जा ही चुके थे। सबको पता था वो शियान ने उसकी जिम्मेदारी लिया तो वो निभा ही लेगा। उसकी नीयत के ऊपर शक करके किसी ने उसकी टाटर थोड़ी सुननी थी। वो 10 बजे के करीब घर आ ही गया था। उसके हाथ में कुछ था जो वो अपने रूम में रखा आया था, और फिर वो हैली के पास ही चला गया। वो उसी के लिए तो जाग रही थी। हाँ, उसकी बहन जो अपने से ज़्यादा उसके बारे में सोचती है। वो कितना ज़्यादा थक जाती है, लेकिन फिर भी उसे इंजेक्शन दिए बिना वो सो नहीं सकती। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। उसने अपना हाथ आगे किया था, और फिर वो इंजेक्शन लगवा ही चुका था। हाँ, मुझे नींद आ रही है, और बोबो के साथ अच्छे से रहना आप। हाँ, अच्छे से ही रह रहा हूँ, तुम सो जाओ, गुड नाइट। वो बस उसके बालों पे हाथ फेर के अब जा ही चुका था अपने रूम में, और हैली जो उसे चाहता हुआ देख ही रही थी। उसे आज तक अपने भाई की समझ नहीं आई। कभी वो एकदम से गुस्से में आ जाता था, जैसे उस जैसा कोई हार्टलेस है ही नहीं, और कभी कितना ही अच्छा हो जाता था, जैसे उसके अलावा तो किसी को ख्याल ही नहीं है दूसरों का। पता नहीं वो क्या था, कैसा ही था, लेकिन वो उसका भाई था और वो उससे प्यार ही करती थी। बस कुछ गलत ना कर दे वो, उसे इसी बात का डर था। वो अपना रूम लॉक कर चुका था, और फिर उसने बोबो की तरफ ही देखा था। वो अभी भी पिलो को हाथ किए हुए लेटा हुआ था, दूसरी साइड में मुंह करके, और वो उसके हिलने से पता चल ही रहा था वो अभी तक जाग ही रहे हैं। क्या हुआ आलू, अभी तक जाग रहे हो तुम? उसने एकदम से उसे सीधा किया था, और रोने की वजह से उसकी आंखें कैसे रेड ही हो चुकी थीं, और वो शियान को जैसे फिर से ही उसके ऊपर तरस आ गया था। अब मैंने इतना भी नहीं डांटा कि तुम रोना शुरू हो जाओ। हाँ, और ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना? मुझे मामा के पास जाना है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं कभी उनसे इतने दिन और इतने टाइम के लिए अलग नहीं रहा। वो कैसे रोते रोते बता रहा था। वो शियान जो उसे खींच के एकदम से अपनी गोद में कार ही चुका था। वो उसे हाँ किए रो रहा था किसी बच्चे की तरह ही। चुप हो जाओ। मैंने बोला ना मामा के पास चलेंगे। तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है क्या? यही बात है जो तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो? मामा की शादी हो रही है, मामा चली जाएंगी, वो दोबारा फिर यहाँ पे नहीं आएंगी। वो नया बेबी वो भी उन लोगों के पास रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। मैं अकेला रह जाऊँगा ना यहाँ पे आपके पास। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम सैड नहीं हो? मामा की अपनी लाइफ है, और देखो उन्हें भी तो ज़रूरत है ना, और नए बेबी को भी तो पापा की ज़रूरत है। तुम्हारे पापा नहीं रहे ना, तो क्या नए बेबी को पापा नहीं मिलने चाहिए? उसे मामा और पापा दोनों नहीं मिलने चाहिए? और मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम्हें दूँगा।
पर आप मामा तो नहीं हो ना। हाँ, मामा नहीं हूँ लेकिन हस्बैंड तो हूँ ना। और अगर हस्बैंड चाहे तो वो भी मामा के जैसा प्यार कर ही सकता है। देखो, मामा तो मैं ऐसे गोद में बिठा के प्यार करती थी ना, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो हुआ ना मैं मामा जैसा। मामा तुम्हें बात देती होंगी ना। हाँ, पहले देती थी, तो मैंने दिया ना। तो मैं मामा जैसा नहीं हूँ क्या? मामा तुम्हें अपने ऊपर सुलाती थी क्या? नहीं, पापा सुलाते थे। हाँ, तो मैं भी सुलाऊंगा ना। तो क्या मैं पापा नहीं हूँ? हाँ, नहीं हूँ पापा। ओह, आई एम सॉरी, मैं कुछ और ही बोल गया। उसने जानबूझ के ऐसे बोला था और फिर जैन जो उसकी बेवकूफ़ी पे थोड़ा स्माइल करके चुप ही हो गया था। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे नानू, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो तुम्हारी मामा को नहीं रख सकते। तुम्हारी मामा को ज़रूरत है एक हस्बैंड की, जैसे तुम्हें ज़रूरत है। यहाँ पे कोई अकेला नहीं रह सकता। तुम जैसे लोग, तुम्हारी मामा जैसे लोग, अच्छे लोग, प्यारे लोग, सबको किसी ना किसी प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है जो उन्हें बुरे लोगों से बचा सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हारी मामा को भी चाहिए। तुम्हारे नानू वो वीक हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना जैन? तुम समझदार हो, मुझे पता है तुम समझ जाओगे। हमें तुम्हारी मामा की शादी करनी होगी। नए बेबी को, मामा को नई लाइफ की ज़रूरत है, और तुम्हारी लाइफ वो मेरे साथ है। तुम समझ गए ना? अब रोना नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या? आइसक्रीम लाया हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, लेकिन ये जो भी है तुम खा लेना, और आप नाराज़ नहीं होना। हम मामा के पास चलेंगे और मामा की शादी में भी जाएंगे। हम खुश रहेंगे। हम मामा को बिल्कुल नहीं पता चलने देंगे कि हम दुखी हैं। हम उनको हैप्पी हैप्पी रह के दिखाएंगे। अगर तुम खुश रहोगे तो मामा भी खुश रहेंगी, नानू भी, दादू भी, और मामा के पास जो नया बेबी है वो भी। वो उसे कितने प्यार से समझा रहा था, और बोबो की सारी टेंशन जैसे उससे दूर होती हुई नज़र आ रही थी। वो एकदम से ऊपर हुआ था और उसने जैसे प्यार से उसके गाल पे किसी कर ली थी। थैंक यू, आप अच्छे हो। मुझे लगा आप अच्छे नहीं हो, लेकिन आप सच में अच्छे हो। अच्छा हूँ मैं, सच में। वो उसकी आंखों में देख के स्माइल कर रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अच्छा, अगर मैं अच्छा हूँ तो एक किस और दे दो मुझे, मेरी अच्छाई की वजह से। हाँ, ये लो। वो उसके दूसरे गाल पे भी उसे किस दे ही चुका था। यहाँ पे किसने बोला? आपने बोला किस करने को। हाँ, तो किस और जगह भी दी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे। वो एकदम से उसके होंठों को चूम के पीछे ही हुआ था, और जैन की आंखें जो कि खुली की खुली रह गईं। आप फिर से मुझे फ्यूज़ कर रहे हैं। अरे फ्यूज़ नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या बोला तुम्हें? मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ कहीं पे भी, तो मेरा राइट है ना? ये फ्यूज़ करना नहीं होता। ओके, चलो आइसक्रीम खाओ, फिर हम शादी की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तुम बताओ कौन से कलर का ड्रेस लोगे तुम, ब्लू या पिंक? वो उसे बातों में लगा के अब आइसक्रीम खिला रहा था, और वो जो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी मामा की शादी की प्लानिंग ही कर रहा था। हाँ, अपनी शादी पे तो बेचारा रेडी हुआ नहीं था, चलो माँ की शादी पे तो हो ही जाएगा। ये रात उन्होंने फिर से मज़े में ही गुजारी थी। आइसक्रीम खाने के बाद वो फिर से उससे हग करके सो ही चुका था, और ऊशियान जो उसे फिर से अपने ऊपर लिटा के अपने बाजों में उसे कैद कर ही चुका था। तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो तुम। बस एक ही बुराई है तुम में कि तुम बड़े नहीं हो। काश तुम बड़े होते तो मुझे इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। ये आखिरी ख्याल था जो उसके दिल में आया था, और फिर उसने भी आंखें बांध कर ही रही थी। 2 दिन बाद वो सब लोग फिर से उसके दादा के घर में ही थे, और आज उसकी मामा की शादी थी, और आज तो खुशियान की पूरी फैमिली भी उसके साथ ही थी। वो जो तैयार ही था, और उसने काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल ही रखा था। वो बिल्कुल नहीं रोएगा। वो ब्रेव है, उसे अपनी मामा के लिए ब्रेव बनना है, और वो उनके साथ स्माइल कर के पास बातें किए जा रहा था, और मामा देख ही रही थी वो कितना खुश खुश लग रहा है। तुम खुश हो ना बोबो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।
हबीका बहुत अच्छे हैं। वो मुझे आइसक्रीम भी ला के देते हैं, वो मेरे कपड़े भी धोते हैं और मुझे अपने साथ हाथ करके सुलाते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हैं ना मामा। वो उसके वाइट ड्रेस को देख के बस तारीफ़ ही कर रहा था और एनी जो थोड़ा सा स्माइल ही कर पाई थी। और अब शादी का टाइम तो हो ही चुका था। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सामने थे और जैन का चचा लैन चिरैन अब उसका नया फादर ही बनने वाला था। तो क्या कोई कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आप लोग करवाना चाहते हो? लॉयर जो के पूछ ही रहा था और उसके बाद तो प्रीस्ट नहीं आना था। नहीं, कोई भी कंडीशंस नहीं है, बस शादी करवाइए आप। मैरिज पेपर रेडी है ना, साइन करवाते हैं। जैन के दादा ने बोला था और वो शान जो एकदम से उठी खड़ा हुआ। क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं हमारी और मैं ये सारी कंडीशंस पूरी करवाना चाहता हूँ। ये मेरी वाइफ की माँ है तो इस नाते से ये मेरी भी माँ हुई। समझ गए आप लोग? और आप लोग बिल्कुल भी इन्हें अकेला मत समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे नाना ससुर वो बूढ़े हैं तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। मैं हूँ, मैं बोलूँगा। क्या बोले चाह रहे हो तुम? दादू जो फिर से गुस्सा ही हुए थे। सही बोल रहा हूँ मैं। तो पहली कंडीशन, मेरे होने वाले नए ससुर जी मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा इज्जत से और प्यार से रखेंगे, कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे और अगर उन्होंने हाथ उठाया तो ये उनसे डिवोर्स ले सकती हैं। दूसरी कंडीशन, ये जहाँ पे चाहें वहाँ रह सकती हैं, चाहे ये सिटी में रहें या यहाँ पे गांव में। ये उन्हें रोक नहीं सकते, बल्कि जहाँ पे ये चाहेंगी ये वहाँ पे रहेंगे। ये प्रेग्नेंट है और इनकी हेल्थ और इनकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन, ये कभी इन्हें मारे पीटेंगी नहीं और ना ही इनके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी थोपेंगे। ये जो चाहे करेंगी। इनके पास इनके भाई का बच्चा है ना, तो अगर ये उन्हें चाहिए तो इनके साथ अच्छे से रहना होगा। चौथी कंडीशन, ये जब चाहें अपने बड़े बेटे से मिल सकती हैं, जब चाहें उसे अपने पास रख सकती हैं और जब चाहें वो इनके पास आ सकता है और जब चाहें ये उसके पास जा सकती हैं। ये हमारी कंडीशंस हैं। और हाँ, सबसे बड़ी कंडीशन, अगर ये इन्हें डिवोर्स देते हैं तो इन्हें इन्हें पूरे 5 मिलियन एलिमनी पे करनी होगी। बस यही है कंडीशन। शादी करनी है तो ठीक, नहीं तो हम जा रहे हैं। ये क्या बकवास है? दादू एकदम से खड़े हो गए। कोई बकवास नहीं है दादू जी, सब सही है। ये वीक नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। विशान इनके साथ है और मैं इनका दामाद हूँ तो क्या हुआ? मैं इनके भाई से काम नहीं हूँ, ना इनके बेटे से। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनका बाप भी बन सकता हूँ। शादी करनी है आपको तो करवाइए, इनका बच्चा चाहिए ना आपको। और हाँ, मैंने टेस्ट करवा लिया है। आपका होने वाला पोता वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्फा ही होने वाला है। इतनी जल्दी ये सब पता नहीं चलता, सब पता चल जाता है, मुझे सब ही पता चल जाता है। तो अगर आपको अपना अल्फा पोता चाहिए, अपनी बहू चाहिए, तो ये सारा कुछ तो मानना ही पड़ेगा। और क्या ही चाहता है, अगर आप उसे खुश रखेंगे तो आखिर वो आपको ही तो वारिस देने वाली है ना। बोले हाँ या ना? नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें यहाँ पे ज़बरदस्ती भेज दें। मेरे घर में बहुत जगह है, ये मेरे साथ रह सकती हैं, मेरी वाइफ की माँ है। समझ के आप दादू, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला। हाँ, ये कुछ गलत नहीं है, वो अपनी कंडीशंस रख सकते हैं। लॉर्ड ने बोला था, फिर दादू चुप ही हो गए। तो अपने पोते के लिए इतना तो करेंगे ना आप? चलें, इसके लिए ना सही, जो आने वाला है उसके लिए तो करना पड़ेगा ना। वो उनकी आंखों में देख के बोल रहा था और फिर वो चुप भी थे। उसकी सारी कंडीशंस मान ही ली गई थी और फिर एनी की शादी लैन चिरैन से हो ही चुकी थी। बोबो जो बस थोड़ा सैड ही था, लेकिन उसने पूरे टाइम अपने फेस पे स्माइल ही रखी थी। वो शान फील कर रहा था, वो छोटा सा बच्चा कितना ज़्यादा ही खुद को कंपोज कर रहा है और उसे सच में उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो रात के 8 बजे फिर से उसे अपनी गोद में सुलाए वापस घर ही आ रहा था। वो उसे हाथ काट चुका था और फिर से उसके कॉलर को पकड़ के जैसे वो सेफ ही फील कर रहा था। सो जाओ, तुम्हारी माँ वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और तुम
मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में आके पढ़ोगे। मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हारा केयर टेकर, तुम्हारा गार्डियन, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हें सबसे बचा के रखने वाला तुम्हारा प्रोटेक्टर भी। वो जैसे कितने सारे वादे थे जो दिल ही दिल में खुद से और उससे कर ही रहा था। उसे नहीं पता था शायद वो दूसरों से तो उसे बचा सकता है, लेकिन वो हमेशा अपने अंदर के उस जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकता जो उसके साथ ही रहता है। उसका एनिग्मा जो बार बार तड़पता ही रहता है। उसके अंदर की अल्फ़ा पावर जो एक वाइफ का प्यार चाहती है, जिसे कोई चाहिए, जिसके अंदर वो अपनी सारी वहशत उतार सके। आखिर वो कब तक खुद को रोक पाएगा? यही बात उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे वो बोबो को खुद से बचा के रख सके। उसके साथ रहते हुए भी वो उसको हर्ट ना कर सके। और अभी यही सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो उसे सोचना और करना था।